जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मिसलेनियस वाला पढ़ाई में। तो आज जो है आज एक वीडियो जो हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हो वो उस बच्चे के लिए है जो बच्चे क्लास 10th पास करके अपने एक नए जिंदगी का शुरुआत करना शुरू करते हैं। उसमें उनको फिजिक्स में अगर वो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी लेना चाहते हैं लेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है कि भाई फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। ठीक है, हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, नीट में फिजिक्स में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या फिर आईआईटी का बात करेंगे, आईआईटी में कैसे अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, आईआईटी मेन का बात कर लीजिए, आईआईटी एडवांस का बात कर लीजिए, हमारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा, सी वर्मा का क्वेश्चन कैसे बनेगा, और भी बहुत सारे बुक्स है उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो मैं फिजिक्स का आज मैं तो फिजिक्स जो स्टार्ट करने जा रहा हूं उसमें मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो टू हीरो। कहने का मतलब कि जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको फिजिक्स में हीरो बना देंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारा क्लियर होना चाहिए। उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं, वो कुछ कुछ मैथमेटिक्स के चैप्टर हो सकते हैं, कुछ फिजिक्स के चैप्टर्स हो सकते हैं। वो सारी बातें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है, किस तरह से आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आज वो चीज बताने जा रहा हूं जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, फिजिक्स फॉर बिगिनर्स के लिए, जो अपने जिंदगी में एक तरह से फिजिक्स आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो फिजिक्स नहीं जानते हैं उसके उनके लिए। ठीक है, कि कौन कौन चैप्टर्स हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम संतोष कुमार, ये मेरा प्यारा सा चैनल मिसलेनियस वाला। ठीक है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं है ना, ये आज मेरा 11th क्लास के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स का बात करेंगे कि मैथमेटिक्स का वो पोर्शन जो फिजिक्स में आपको 2 साल जो है 11th और 12th में यूज होगा, उसका हम बात करेंगे। कौन कौन चैप्टर्स यूज होगा, कैसे कैसे आपको करना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ चैप्टर्स को मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला चैप्टर का बात करेंगे तो वो आपका होगा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, आप कुछ 10th में पढ़े होंगे, कुछ 11th क्लास में है। ठीक है, तो हमारा जो होगा वो ट्रिगो होगा। क्या होगा? ट्रिगो, शॉर्टकट में हम ट्रिगो कहते हैं। ठीक है, ट्रिगो, ये जो ट्रिगो होगा 10th क्लास का होगा, 11th क्लास का होगा एंड 12th क्लास का होगा। ठीक है, ये चीज हमको करना है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये फिजिक्स वाले बच्चे तो देखेंगे, मैथ वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है वो आपका है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन का बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा एप्लीकेशन है वो मैक्सिमा मिनिमा है। क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद हम इंटीग्रेशन का बात करेंगे। वो इंटीग्रेशन में इसका 2 पार्ट होता है, एक डिफिनिट वाला होता है, इनडेफिनिट होता है। डिफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे मेन आपका है ये आपका ट्रिगो हो गया, उसके बाद होगा डिफरेंशिएशन, और क्या होता है? इंटीग्रेशन। कुछ हम ग्राफ्स का भी बात करेंगे, ग्राफ्स। ठीक है, और भी डील करेंगे। मेनली कि हमारा जो मेनली है यही सब है। ठीक है, और भी जैसे कि हम लॉगरिथम का बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, लॉगरिथम का बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एपी जीपी, आप पढ़े होंगे, एपी जीपी का हम बात करेंगे। एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, थोड़ा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हम बात करेंगे। किसका बात करने वाले हैं मैं यहां लिख रहा हूं, और भी आपका होगा है ना, एपी होगा, जीपी होगा। ठीक है, उसके बाद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। ठीक है, ये सब मैं डील करूंगा। लॉगरिथम होगा,
लॉगरिथम का हम बात करेंगे, ग्राफ्स का तो मैं बता ही दिया, एपीजीपी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लॉगरिथम हो गया, डिफरेंशिएशन का हम बात करें उसकी एप्लीकेशन में मैक्सिमा मिनिमा होगा, इंटीग्रेशन में इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे, है ना, एंड इट्स एप्लीकेशन है ना, इसके एप्लीकेशन का भी बात करेंगे। ठीक है, ये सारा हमारा जो है बेसिक है मैथमेटिक्स का। तो ये सब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो क्या क्या करना है तो आप पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बारी बारी से डील करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिगो का। किसका बात करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम सबसे बात करेंगे, इससे पहले क्या बात करेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल का हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्या लगाएंगे हेडिंग? मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल्स का मेजरमेंट, एंगल्स का मेजरमेंट कैसे होता है आप जानते होंगे। एंगल को जो है हम लोग अभी तक आप लोग जो मेजर करते आ रहे हैं, वो आपका जो मेजर होता है वो डिग्री मेजर होता है। मेनली हम लोग दो तरह से करते हैं, एक होता है डिग्री मेजर, एक होता है आपका डिग्री मेजर, और दूसरा होता है रेडियन मेजर। एक होता है डिग्री मेजर, एक दूसरा होता है रेडियन मेजर। ठीक है, दो तरह से हम लोग मेजर करते हैं, और भी तरीका है लेकिन मेनली यही है, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। तो सबसे पहले हम बात करें एंगल होता क्या है। एंगल होता क्या, एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसी एंगल को हम डिफाइन करने का बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए कि ये एक आर्म है, क्या है? एक आर्म है, और इसका नाम दीजिए ओ ए, क्या दे दीजिए? ओ ए। ठीक है, और दूसरा आर्म है ये ओ बी, ये जो है आर्म है आपका ओ बी है। ठीक है, तो कहते हैं ये जो है ये वाला पोर्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एंगल। एक्चुअली क्या है कि ये ऐसा समझिए कि यहाँ पे आप रखिए इसको, पेन को इस तरह करके टर्न कराइए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ जाके स्टॉप करते हैं। ये एक्चुअली बोलते हैं इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग एंगल कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही एंगल कहते हैं। और इसको डेफिनेशन अगर मैथमेटिकल बात करेंगे तो एंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। ऐसा समझिए इस चीज को। देखिए जैसे ये कोई आर्क है, इस तरह करके मान लिया हम रोटेट कराए थे, कोई भी चीज को ऐसे गया था, है ना, तो ये एंगल थीटा है, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क एल, ये हो गया रेडियस आर, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एल बाई आर। और यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज याद रखना है कि ये जो थीटा है, थीटा क्या चीज में है? रेडियन में है। थीटा क्या चीज में है? रेडियन में है। थीटा क्या चीज में है? रेडियन में है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या होगा? रेडियन में होगा। ठीक है, तो बेसिक चीज यही होता है एंगल का। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, कैसा रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज का हम बात करेंगे तो एंगल जो होगा पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज का बात करेंगे तो एंगल जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। कहने का मतलब देखिए, जैसे कि ये आपका कोई भी आर्म है, ठीक है, ये ओ है, अगर इस तरफ हम बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल जो होगा वो नेगेटिव एंगल होगा। अगर हम ऐसे ऊपर जाएंगे, कैसे जाएंगे? ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, ये होगा नेगेटिव एंगल, ये होगा पॉजिटिव। मतलब क्लॉकवाइज का हम बात करेंगे तो वहां पे हम बोलेंगे कि नेगेटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज का बात करेंगे तो हम बोलेंगे क्या है? पॉजिटिव एंगल है। एंगल क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। एंगल क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा यहाँ पे क्या चीज में होगा? रेडियन में होगा। ठीक है, तो पहले इसको आप क्या करिए? नोट करिए। चलिए देखते हैं हम लोग डिग्री मेजर। ठीक है, सो देखिए हम बात करते हैं डिग्री मेजर का। किसका बात करते हैं? डिग्री मेजर।
ठीक है। किसका बात करते हैं? डिग्री मेजर का। देखिए डिग्री मेजर हम क्या करते हैं कि हम ये एक्स एक्सिस मान लीजिए वाई एक्सिस है, इसको हम क्या करते हैं कि 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हर पार्ट को बोलते हैं 1 डिग्री। कितना बोलते हैं? 1 डिग्री, है ना। डिवाइड्स इन 90 इक्वल पार्ट्स, 90 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। यहां से यहां तक कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, ठीक है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इसमें हमको याद रखना है एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 60 मिनट, ठीक है। यानी कि उसको ऐसा 60 एक डैश लगा देंगे मतलब मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? सॉरी 1 मिनट में 60 सेकेंड लेते हैं। कितने लेते हैं? 60 सेकेंड। यानी कि ऐसा लिखेंगे 60 डबल डैश, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आप मेजर करते आ रहे हैं, नहीं आप कंस्ट्रक्शन किए होंगे मैथ्स में, वहाँ पे आप मेजर किए होंगे 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री हम लोग करते हैं, इस तरह करके आप मेजर किए होंगे, ठीक है। इधर और आगे जाएंगे तो 120 150 180, इधर आएगा तो इधर चला जाए 180, है ना, 270, इस तरह करके। और एक कंप्लीट रोटेशन होता है ना। जैसे अगर ऐसा रहे, देखिए ध्यान से, ये कंप्लीट रोटेशन हो तो बोलते हैं 360 डिग्री। कितना बोलते हैं? 360 डिग्री, है ना। अगर यहाँ से यहाँ बात कर ले हम, है ना, तो बोलते हैं हम लोग 180 डिग्री। अगर यहाँ से यहाँ बात कर ले, देखिए ध्यान से, तो इसको बोलते हैं 270 डिग्री। कितना बोलते हैं? 270 डिग्री, ठीक है। इस तरह एंगल का मेजरमेंट हम लोग करते आ रहे हैं, ये सब किए होंगे आप, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए नया होगा, वो होगा रेडियन मेजर, ठीक है। एंगल को हम रेडियन में कैसे मेजर करते हैं, उसमें एक चीज और देखेंगे कि रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में क्या रिलेशन होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप याद करते आ रहे हो 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, अब 30 डिग्री कितना रेडियन के बराबर, वो सारा चीज हम देखेंगे, ठीक है। सो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग रेडियन मेजर। क्या देखते हैं? रेडियन मेजर, ठीक है। रेडियन मेजर, रेडियन मेजर क्या होता है, इस चीज को समझिए। देखिए मान लेते हैं कि एक सर्किल है, क्या है? सर्किल है, ये उसका क्या है? सेंटर है, ये इसका क्या है? रेडियस है, रेडियस आर, ठीक है। अब करिए, यहां से रोटेट करिए, यहां से रोटेट करिए, मान लीजिए ए से बी तक जाइए। कहां तक जाइए? ए से बी तक रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। और मान लेते हैं इसका लेंथ ऑफ आर्क जो है कितना है? आर है। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? आर है, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल बनेगा, वो एंगल जो बनेगा वो 1 रेडियन होगा। क्या होगा? 1 रेडियन। जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है? L बाई आर। कितना होता है? L बाई आर। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? R बाई आर। कट गया तो कितना आ गया? 1। यानी कि यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। कितना होगा? 1 रेडियन, ठीक है। कितना होगा? 1 रेडियन। बात समझ में आई? कितना होगा? 1 रेडियन, ठीक है। मतलब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन का होगा। कितने का होगा? 1 रेडियन का। अब हम ये देख लेते हैं कि रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में क्या रिलेशन होता है। रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन, ये देखते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। दोनों में क्या रिलेशन होता है? तो जरा सोचिए, अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन का बात कर ले, कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री, ठीक है। इन 1 कंप्लीट रोटेशन, कहने मतलब यहां चले ऐसे चले तो कितना हो गया, है ना। यानी कि अगर ऐसे समझ ले
कि यहां से लेके मतलब इसी में देखता हूं, मैं यहां से लेके यहां तक चलूं, ठीक है, कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है, कितना होगा 360 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना होता है एल बाई आर, थीटा इक्वल टू कितना होता है एल बाई आर, एल यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई आर, कितना होगा 2 पाई आर बाई आर, तो आर आर कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई रेडियन, कितना होगा 2 पाई रेडियन, ठीक है, यानी कि वन कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल बनेगा वो 2 पाई रेडियन का होगा, रेडियन का सिंबल होता है छोटा सा सी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, तो सो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी कि 2 से कटा यानी कि वो 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई रेडियन। तो आपको याद रखना है कि पाई रेडियन कितना होगा 180 डिग्री, और ये भी याद रखना है कि एक रेडियन कितना हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री, और ये भी याद रखना है कि एक डिग्री कितना होगा पाई बटा 180 रेडियन। ये सब सारे चीज आप क्या करिएगा याद रखिएगा, ठीक है। और इसको कुछ जैसे कि आपको कह देगा कि 30 डिग्री इक्वल टू क्या कह देगा कि 30 डिग्री जो है कितना रेडियन है डैश डैश रेडियन, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एक डिग्री जो होता है पाई बाई 180 डिग्री होता, पाई बाई 180 रेडियन होता है, देयरफॉर 30 डिग्री कितना हो जाएगा 30 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, यानी कि कटा दीजिए कितना आ जाएगा पाई बाई 6, यानी कि कह देंगे कि 30 डिग्री जो होगा वो क्या होगा पाई बाई 6 रेडियन होगा, ठीक है। तो आप याद में रखिए कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, एक रेडियन है कि 180 बटा पाई डिग्री, एक डिग्री को पाई बटा 180 रेडियन, और 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। और भी हम बात कर ले, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60 डिग्री का बात करिएगा तो पाई बाई 3 रेडियन आएगा, कितना आएगा पाई बाई 3 रेडियन आएगा। 45 डिग्री का बात करिएगा कितना आएगा पाई बाई 4 रेडियन आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री का बात कर ले तो पाई बाई 2 रेडियन आएगा, कितना आएगा पाई बाई 2 रेडियन आएगा, ठीक है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और भी हो सकता है, ठीक है, जैसे 270 डिग्री कह देगा 270 डिग्री कितना आ जाएगा 270 डिग्री इक्वल टू 270 गुने पाई बाई 180, कटा दीजिए कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 3, यानी कह सकते हैं कि 270 डिग्री जो होगा वो 3 पाई बाई 2 रेडियन होगा, ठीक है। ये सारे चीज आप क्या करिए याद रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, याद रखिएगा, तो ठीक है ना। जल्दी से जल्दी आप इसको क्या करिए नोट कर लीजिए, क्या है। चलिए, तो ये था आपका एंगल का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका क्या डेफिनेशन होता है उसका हम बात करते हैं, ठीक है। सो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका 6 है, साइन कॉस टेन, और उसका 3 गो उल्टा, तो उसको हम लोग आप लोग पढ़े भी होंगे, पढ़े हैं। सो देखिए कि एक राइट ट्रायंगल है, क्या है राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल के मान लीजिए इसका नाम है ABC। अगर हम एंगल का ये वाला एंगल का बात कर रहे हैं कि ये अगर थीटा है, कितना है थीटा है, तो थीटा के सामने वाला साइड को हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा होता है, क्या साइन थीटा वो आपका होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। कॉस थीटा जो होता है वो बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। टैन थीटा का बात करेंगे, टैन थीटा जो होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर बाई क्या होता है बेस होता है, ठीक है। इसका 3 गो उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या होगा साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा जो होता है वो आपका हो जाएगा h बाई पी, क्या हो जाएगा h बाई पी। यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा जो होगा आपका h बाई बी हो जाएगा। यहाँ चले तो होगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो होगा आपका क्या होगा उल्टा b बाई पी। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6। अब इसका हम वैल्यू देखेंगे, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या वैल्यू होगा, वो स्टैंडर्ड का बात करते हैं,
है ना। जैसे कि स्टैंडर्ड में आपका होता है 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, इसका हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये 10th में भी आप पढ़े होंगे। इसमें कुछ रिलेशन भी पढ़े होंगे, रिलेशन जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। वो क्या है आपका, ये पहला फॉर्मूला से ये पढ़े होंगे, सबसे फेमस है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है आपका क्या होता है 1 होता है। दूसरा ये पढ़े होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा ये पढ़े होंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। सो आप इसको नोट करिए, फिर अब इसके वैल्यू का बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या देखते हैं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको आप याद रखिएगा, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 10th में याद करना था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा, और नहीं याद होगा तो फिर यहां से याद करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए थीटा जो है, थीटा में तो एंगल, थीटा को हम लेंगे यहाँ पे हम थीटा को हम लोग लेते हैं डिग्री में, क्या चीज में, डिग्री मेजर, ठीक है। डिग्री का बात कर ले, या फिर थीटा को हम बात करें रेडियन में, क्या चीज में, रेडियन में, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, 5 कम रहा है, 6 कर देते हैं। देखिए सबसे पहले 0 डिग्री, 0 रेडियन और करके 30 डिग्री, और रेडियन में हम करेंगे तो π/6 रेडियन का बात करेंगे, ठीक है। 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन, ठीक है। 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन। उसके बाद आता है 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन। एक और ले लेंगे 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन, ठीक है। कितना, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। और भी होगा, 120 वाला भी आएगा, लेकिन उसको हम अलग तरीके से निकालने का सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम साइन का बात करें, किसका बात करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा में चलते हैं। सबसे पहले साइन थीटा में क्या होगा, तो देखिए साइन 0 डिग्री जो होता है आपका क्या होता है 0, और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और ये होता है 1/√2, और यहाँ हो जाएगा √3/2, ये आपका हो जाएगा 1, यहाँ आता है आपका क्या 0, ठीक है। मतलब ये तो हम बाद में निकाल लेंगे, रहने देते हैं, लिख दिया था, रहने दीजिए, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग कॉस, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस में होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1, यहाँ होता है √3/2, यहाँ होता है कितना आपका आ जाएगा 1/√2, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाए आपका 0, यहाँ हो जाता है -1, ठीक है। हम लोग बात करेंगे माइनस क्यों आ रहा है, बाद में बात करेंगे। फिर चलते हैं टैन में। टैन क्या हो जाएगा, टैन 0 डिग्री का बात करेंगे तो 0 होगा। टैन 30 डिग्री होता है 1/√3, टैन 45 डिग्री होता है 1, टैन 60 डिग्री होता है √3, टैन 90 डिग्री होता है, देखिए 90 मतलब क्या होता है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इन्फिनिट कह दे उसको, ठीक है। या फिर एक और तरीका है अनडिफाइंड, क्यों ज़्यादा अच्छा रहेगा, अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड कैसे, तो देखिए टैन थीटा जो होता है ना, वो आपका होता है साइन थीटा/कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा/कॉस थीटा। और साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, और 1/0 मतलब 0 नॉट डिफाइंड।
अनडिफाइंड लिखा जाए, या फिर अगर हम बात करें तो इसको इन्फिनिटी भी कहा जाता है, ठीक है। अनडिफाइंड होगा और 180 पे जाएंगे तो 180 पे साइन जीरो, मतलब जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखिए अब हम बहुत ज्यादा नहीं इसमें बताने वाले हैं, तो देखिए साइन का आपको मालूम हो गया, कॉस मालूम है, टैन मालूम है, और 3 को इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो इसका उलट लीजिए, कॉसेक थीटा क्या होगा, बात समझ में आ रही है। तो यही इतना याद रखे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए जैसे आपसे पूछे कि साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, अचानक से पूछ दे, बताइए साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पाई बाई 4 मतलब कितना डिग्री, 45 डिग्री, और साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कितना होता है, 1/√2, यहाँ लिखते हैं फट से बोल देंगे 1/√2, ठीक है। अब बोल दें कि cot पाई बाई 4 क्या होगा, cot पाई बाई 4 क्या होगा, तो cot पाई बाई 4 मतलब cot कितना है, 45 डिग्री, तो cot कितना होता है, tan का उल्टा, tan 45 1 होता है, तो cot 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है, यानी कि cot 45 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बोल दे cosec 45 या फिर cosec 30 डिग्री, या फिर बोल दे cos पाई बाई 6, क्या बोल दे, cosec पाई बाई 6, क्या बोल दे, cosec पाई बाई 6। तो सोचिए पाई बाई 6 मतलब कितना, 30 डिग्री, कितना, 30 डिग्री। ये साइन का उल्टा होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे करके आप क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा, कोई भी रहे तो, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगला वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को करना है, और इसको जो है बेसिक मैथमेटिक्स जो है काफ़ी अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में क्या करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।